हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 17 से 23 मई के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मुझे ईमेल कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिटेल प्रोवाइड करा दी जाएंगी एंड चार्जेस वगैरह सब कुछ बता दिए जाएंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है जजमेंट। तो साइन बता देता हूँ, यहाँ पर साइन जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सारे ही साइन यहाँ पे मौजूद हैं, कोई भी साइन हो सकता है आपके पर्सन का। यहाँ पे हम अगर स्पेसिफिकली देखें तो स्पेसिफिकली यहाँ पर पाइसिस है, स्कॉर्पियो है, ठीक है। स्कॉर्पियो और पाइसिस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो आई है यहाँ पर जजमेंट कार्ड की। जजमेंट कार्ड जो होता है एक्चुअली एक रिवाइवल होता है, एक रिकन्सिलिएशन होता है, एक बार रीयूनियन होता है, इसको बोल सकते हैं आप। तो जो डेड रिलेशनशिप था एक, उसमें एक नई जान फूंकना, ये एक जजमेंट कार्ड है। तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि एक नया बर्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में। एक बिल्कुल नए तरीके से, एक बिल्कुल नई एनर्जी के साथ एक इस रिलेशनशिप में एक शुरुआत हो सकती है, ठीक है। तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है रिलेशनशिप पूरी तरह से और एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है मुझे इस पर्सन के साथ आपकी। और पुरानी चीज़ें बिल्कुल एंड हो चुकी हैं, अब ये नए सिरे से शुरुआत हो रही है, बिल्कुल डेफिनेटली। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कोई, या तो आप या फिर आपके जो पर्सन हैं, अभी भी रेजिस्टेंट हैं इस रिलेशनशिप में उस चेंज के लिए जो कि ये इस टाइम पे नेसेसरी है यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन आप अभी भी रेजिस्टेंट हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, इस पर्टिकुलरली उस चेंज को लेकर के। तो ये रेजिस्टेंस आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप उसी जगह स्टक रहेंगे हमेशा के लिए। तो बेटर होगा कि आप इस चेंज को एम्ब्रेस करें, ठीक है। हालांकि ये आपकी फ्री विल होगी, आई डोंट से एनीथिंग कि आपको ऐसा करना ही चाहिए। ये इट्स ऑलवेज अप टू यू, आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। मैं जस्ट आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, तो ये चीज़ है। आगे देखिए, जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यानी कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको एक ऑफ़र मिलता हुआ नज़र आ रहा है इस पर्सन की तरफ से, एक जो आगे टेंजिबल है। बेसिकली टेंजिबल मींस कि वो आगे एक ग्रोथ दे सकता है आगे जा कर के, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेबल ऑफ़र आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस पर्सन की तरफ से, जिसकी शुरुआत हो सकता है शॉर्ट वे में हो, लेकिन इस पर्सन के जो आगे इंटेंशंस हैं वो हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई पोटेंशियल के, जो आपको आगे जा कर के एक स्टेबल लाइफ प्रोवाइड कराने के बारे में हो, एक स्टेबिलिटी की तरफ को जाने को टुवर्ड्स डायरेक्टेड हो, ठीक है। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये पर्सन एक्चुअली आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहता है, लेकिन अभी जो है वो उनके जो ऑफ़र हैं वो बहुत छोटे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो पर्सन जैसे जैसे आपके साथ खुलेगा वो धीरे धीरे आपको एक स्टेबल ऑफ़र देने के लिए पेशकश करेगा।
ये चीज़ मैं देख रहा हूँ फर्स्ट कार्ड से। सेकंड कार्ड से देख रहा हूँ मैं, ये पर्सन आपको किस एनर्जी में देखते हैं वो देखिए। बिल्कुल ये आपको इस एनर्जी में देखते हैं कि ये 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। दैट मीन्स कि वो देखते हैं आपको कंफ्यूज्ड। अभी हो सकता है कि आप ऑलरेडी अभी आप एक ऐसे 2 राहे पर खड़े हैं जहाँ पे आपको दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है। अब वो पर्सन भी हो सकता है, वो और कोई जैसे करियर भी हो सकता है आपका, प्रोफेशन हो सकता है आपका, या फिर आपका परिवार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो ये पर्सन देख रहा है आपको कि आप एक ऐसे 2 राहे पे खड़े हैं और अभी आपको चूज़ करना बाकी है। तो ये पर्सन एक्चुअली आपके डिसीज़न का वेट कर रहा है कि आप जो भी डिसीज़न देंगे ये पर्सन को एक्सेप्टेबल होगा, ये चीज़ ये देख रहा है। लेकिन अभी वो आपको एक बिल्कुल स्टैग्नेंट स्टेट में देख रहा है, कंफ्यूज्ड स्टेट में देख रहा है और ब्लाइंड फोल्डेड स्टेट में देख रहा है कि आप अभी कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, वो ये चीज़ देख रहा है। तो हो सकता है उन्होंने ऑफ़र किया हो आपको कुछ और आप अभी तैयार ना हो उस ऑफ़र के लिए, इसलिए ये आपको एक 2 राहे पे देख रहा है। बिल्कुल यहाँ पर हैंग्ड मैन की एनर्जी भी सेम चीज़ प्रोवाइड करा रही है हमें यहाँ पे, बिल्कुल ये चीज़ दिखा रही है यहाँ पे, क्योंकि हैंग्ड मैन जो होता है वो होता है फॉर्चुनेट डिले। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से भी डिले है ये। तो अगर आप किसी डिसीज़न को लेकर के अभी असमंजस की स्थिति में हैं तो यूनिवर्स कह रहा है आपको कि इट इज़ गुड कि आप इस असमंजस की स्थिति में हैं, कि अगर आप एक हैंग्ड मैन पोजीशन में रहना चाहते हैं, अभी आप टाइम देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में अभी थोड़ा सा और, तो आपको लेना चाहिए टाइम। ठीक है, डज़ नॉट मैटर कि ये लड़का ये लड़की जो भी है जिसने आपको ऑफ़र किया है कुछ, आपको अभी उसको तत्पर जवाब नहीं देना है। ठीक है, आप इसको कंटेम्पलेट करें, सिचुएशन को देखें कि आपके इसमें इसके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का क्या क्या रोल हो सकता है, कैसे ये चीज़ें आगे जा कर के अनफोल्ड होंगी, ये सारी चीज़ें आप कंटेम्पलेट कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आगे कुछ और ही सिचुएशंस निकल के आएँ जो आपने एक्सपेक्ट ना की हो। तो बेटर है कि अभी आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, इस पर्सन को टाइम मतलब टाइमली जवाब दे सकते हैं आगे जा कर के, लेकिन अभी आप पूरा टाइम लीजिए क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला जो कार्ड आया है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये पर्सन आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं। बेसिकली ये पर्सन देख रहे हैं कि आप भी पेशेंटली वेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों का, क्योंकि आपको भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है अभी। ठीक है, अभी आप सिर्फ सरफेस लेवल को ही देख पा रहे हैं, अभी उनके अंदर की जो जड़ें हैं बेसिकली उसको नहीं देख पा रहे हैं कि उनकी रूट्स क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें एक्चुअली आपको नीडेड हैं इस रिलेशनशिप में। अभी आप वो सारी चीज़ें पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि अभी एक फ्रूट का टाइम नहीं आया है। ठीक है, ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये पर्सन है जिसने आपको ऑफ़र किया है, अभी आप उसकी फुल पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं, ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, हालांकि आप होपफुल हैं और वो ये चीज़ जानते हैं कि आप अभी टाइम लेंगे, पेशेंटली वेट कर रहे हैं आप कुछ चीज़ों के चेंज होने का, तभी आप कोई डिसीज़न ले पाएंगे उनके लिए, ये चीज़ ये जानते हैं ये पर्सन। तो देखिए ये एनर्जी है आपकी 8 ऑफ कप्स की। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इमोशनली डिसकंटेंटमेंट भी फील होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्दीबाजी में है। ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जल्दीबाजी में है और ये चाहता है कि सब कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है, तो आप जो हैं आप एक्चुअली इस पर्सन को परखना चाहते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी अपने पास्ट रिलेशनशिप से ऑलरेडी चीज़ें देख करके आए हैं कि चीज़ें इस तरह से वर्क नहीं करती हैं जल्दीबाजी में। ठीक है, आप चाहते हैं कि पहले एक इमोशनली मैच्योरिटी आए इस पर्सन में और आपके बीच में कुछ कनेक्शंस बने जो इमोशनल लेवल पर भी हों, एट द सेम टाइम एक सरफेस लेवल पे भी हों, जो कि आगे जा कर के एक स्टेबल मैरिड लाइफ या स्टेबल कमिटेड लाइफ को आगे
मतलब प्रोवाइड करा सके, या फिर एक तरह से देखा जाए तो मैनिफेस्ट कर सके। ठीक है, तो ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा उतावले हैं, तो इस वजह से आप हो सकता है इमोशनली डिसकंटेंट फील करें इस पर्सन को लेकर के। आप हो सकता है आप वॉक अवे कर जाएं इस पर्सन की तरफ से, कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन हाँ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है एक्चुअली इस तरह का उतावलापन क्यों दिखाई दे रहा है उसको, क्योंकि वो डर रहे हैं। डर किस चीज़ से रहे हैं? वो एक्चुअली आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फील करते हैं। वो ये देखते हैं कि आप बहुत डिमांड में हैं इस टाइम पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं लगातार, और ये पर्सन ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आपको कोई उनसे अच्छा ऑफ़र दे रहा है तो दे विल बी वेरी इन शॉक्ड। ठीक है, तो वो बहुत जल्दीबाजी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग इन्वॉल्व भी हैं उस पर्सन की लाइफ में भी। ऐसी बात नहीं है कि केवल आपको ही वो इस एनर्जी में देखते हैं। बेसिकली उनकी भी लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और वो अभी भी काफ़ी सारे लोगों के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक कुछ चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं जो होनी ज़रूरी हैं इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर अभी कुछ जेलसी वगैरह भी वर्क कर रही है किसी एक पर्सन की तरफ से, तो इसके लिए भी केयरफुल रहिएगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इन्फ्लुएंस हैं, कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है जो लोगों के इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर रही हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए यहाँ पर एक वे चूज़ करना है जिसे वो ये पर्सन है जो ये पर्सन एक्चुअली अब चूज़ कर चुके हैं वे, और ये वे आपकी तरफ जाता है डेफिनेटली। ये पर्सन आपको चूज़ कर चुके हैं, लेकिन अभी आपको बताया नहीं है इन्होंने, या फिर जो भी कुछ है। ठीक है, लेकिन ये अभी सही टाइम का वेट कर रहे हैं। अभी इन्होंने स्टेप फॉरवर्ड नहीं लिया है आपको लेकर के, लेकिन ये जल्दी ही लेने वाले हैं। हो सकता है इस वीक में ना लें, लेकिन नेक्स्ट वीक्स में हो सकता है ये पर्सन जो है कोई ना कोई स्टेप्स आगे लें, और जो कि आगे जा कर के एक स्टेबिलिटी की तरफ को जा सकता है। ठीक है, ग्रोथ की तरफ को जा सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।